उठा आपके लिए हम भी खड़े हो गए। का दूसरा हिस्सा आपको सुना रही हूँ। तो एक दिन हमारे ग्रुप ने तकरीबन आधे कॉलेज को ग्राउंड में जमा कर लिया और हमें कहने लगे कि तकरीर करो। हम बड़े सटपटाए कि इतने बड़े मजमे के सामने तकरीर करें, वो भी बगैर तैयारी के। हमने बहुत हाथ पाँव मारे कि हमारी जान बख्शी हो जाए, मगर ये कहाँ मुमकिन था। हम हिम्मत करके आगे बढ़े, गला साफ़ किया। मेरी प्यारी मनमोहनी और अजीज़ बहनों, हमारा इतना कहना था कि सब ने कोर्स की सूरत में गाना शुरू कर दिया। नवाज़िश करम शुक्रिया मेहरबानी। हम घबरा गए और कहने लगे, मैं आपके बड़े काम आऊँगी, काम में आपका हाथ बटाऊँगी, आपको घर बना कर दूँगी, आपको मुझसे कोई शिकायत ना होगी। मजमे में से आवाज़ आई, मकान बना कर दोगे तो शिकायत कैसी। हमने अपने ग्रुप की तरफ देखा कि उनकी तरफ से दाद ही मिल जाए, मगर वो सब वहाँ से गायब थी। हमारे कदम डगमगाने लगे, आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा, मगर हमने इस नाजुक वक्त में भी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बजना शुरू कर दिया। मैं आपकी हालत सुधारूंगी, आपकी ज़िंदगियाँ बनाऊंगी, बस चुप करो की आवाज़ों में हमारी आवाज़ दबका रह गई। इससे पहले कि हम बेहोश होते, यह मजमा हमारे तिक्का बोटी कर देता, हमने सर पर पाँव रख कर दौड़ लगा दी। लड़कियों के बुलंद बांग कह के हमारा पीछा कर रहे थे। ये आवाज़ें भी आ रही थी कि हमारे मकानों का क्या होगा, इनके मुताल्लिक़ तो बताती जाओ। गम और गुस्से से हमारा बुरा हाल था। हमने अब अपनी दोस्तों से कभी न बोलने का अहद किया, इनका मुकम्मल बैकाट कर दिया, मगर उन्होंने कुछ ही देर में हमें हिलियो बहानों से मना लिया। दूसरे दिन हम कॉलेज में दाखिल हुए तो हमारे पोस्टरों पर लिखा था कि हमें मकान चाहिए, मकान कब मिलेगा, मकान दें, वोट लें वगैरह। पहले तो हमें हंसी आई, मगर फिर गुस्सा आने लगा। ये किस बदतमीज़ ने हमारे इतने खूबसूरत पोस्टरों का सत्यानाश मार दिया। इतनी देर में सारा ग्रुप हमारे करीब आ गया। हमने उनकी तवज्जो इस जानब करवाए तो उन्होंने उल्टा हमें डांटना शुरू कर दिया कि वो कल जो निराली तकरीर की थी, ये उसका नतीजा है। हमने बेचारगी से पूछा, मगर अब क्या किया जाए, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं कि फिर इससे पोस्टर बनवाए। मगर हमारा ने फ़ौरन हमारी बात काटते हुए कहा, रहने दो, अब इनकी क्या ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों नहीं, हम फ़ौरन बोले, देखो पोस्टरों का मतलब शोहरत होता है, वो हो चुकी, अब इनकी क्या ज़रूरत है। हमारी समझ में ये बात आ गई और हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि हमारे सामने से हमारी मर्द मुकाबला ग्रुप के साथ तशरीफ़ लाए। नगमाना को जाने क्या सूझी, कहने लगी कि उन्हें छेड़ते हैं। नादिया जैसे पहले ही तैयार थी, फ़ौरन बोली के लोगों के साथ ही भी उनका साथ छोड़ते देर नहीं लगाते। हाल ही में उनके ग्रुप की एक लड़की उनका ग्रुप छोड़ चुकी थी, नादिया ने इसी पर चोट कर दी। फिर क्या था, वो सब आस्तीनें चढ़ाए हमारी तरफ बढ़ी और बाकायदा हाथापाई शुरू कर दी। हमारे साथियों ने बात को बिगड़ते देखा तो ऐसा मैदान छोड़ना शुरू कर दिया। हम अकेले बीच मैदान में मार खाने के लिए रह गए। हमारी हड्डी पसली एक हो गई तो वो हमारी दूर खड़ी साथियों से ये कहते हुए अपनी राह हो ली कि हम कम से कम अपनी नायब सदर की कोई इस हालत में छोड़कर नहीं कभी नहीं भागेंगे। हमें तोता शिफ्टों पर बहुत गुस्सा आया। हमने फ़ैसला कर लिया कि अभी इनसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हमने यही सुन रखा था कि दोस्त वो जो मुसीबत में काम है। ये कैसी दोस्त थी जो हमें मुसीबत के मुंह में डालकर भागी थी। हमारे साथ मुश्किल ये है कि हम ज़्यादा देर किसी से नाराज़ नहीं रह सकते। फिर इन सब ने हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगी। आइंदा हर हालत में हमारा साथ देने का वादा किया तो हमें अपने गुस्से को खैराबाद करना पड़ा, क्योंकि दोस्तों से ज़्यादा दिन नाराज़ रहने में हमारा अपना नुकसान था। मगर अब हम उनकी किसी चाल में आने को तैयार न थे। वोटिंग का दिन जो करीब आता जा रहा था, आपकी रौनकें हंगामे भी दो चलती जा रही थी। ये था आपके लिए हम भी खड़े होकर का पहला हिस्सा। यकीनन आपको पसंद आएगा तो कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और लाइक्स भी कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़, आपकी अपनी मेहनत से।